बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। एक तो आपसे गुजारिश करनी थी अपने सारे दोस्तों से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इसको लाइक करें, इसको आगे शेयर भी करें ताकि ये मालूमात आगे भी दोस्तों तक पहुँचती रहें। तो आज कोरोना की जो सूरत हाल है उस पर बात होगी। इसके अलावा आज लाहौर प्रेस क्लब में पीएम में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। उस हवाले से भी थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊंगा कि वहाँ पे क्या बातें हुई। और जो सबसे ख़तरनाक बात थी, जो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। पीएम में के जो फिनांस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मलिक अलीम नवाज़ उनका नाम है, वो साथ जिना हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डॉक्टर भी हैं। तो उन्होंने आज बड़ी हैरत अंगेज़ और हमारे लिए एक वार्निंग थी उनकी तरफ से। उन्होंने क्या कहा ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले तो मैं इस वक्त पंजाब, सिंध, केपीके, इस्लामाबाद, जीबी, बलूचिस्तान, इसमें कोरोना की क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले जो है इस वक्त के पूरे मुल्क में इस वक्त कोरोना ने क्या तहलका मचाया हुआ है। इस वक्त हमारे मुल्क में 2000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से, जबकि टोटल जो कोरोना के मरीज़ हैं इस वक्त पूरे मुल्क में वो 98,941 तक जा पहुँचे हैं। ये 1 लाख तक की जो हमारी कोरोना के मरीज़ों की तादाद है वो बहुत ख़तरनाक है। हमें इसको कैसे रोकना है ये हमने ख़ुद फैसला करना है, क्योंकि हम ना किसी की मानते हैं ना किसी की सुनते हैं। जो हमारे दिल में आए, जो हमारी मर्ज़ी है वो हम करते हैं। और सबसे जो ख़तरनाक सूरत हाल मैंने आज लाहौर प्रेस क्लब में देखी कि इतने लोगों की सेहत के लिए दुआ का जो नोटिस बोर्ड भरा हुआ है, वो भी मेरा ख्याल लाहौर प्रेस क्लब की तारीख़ का शायद पहला वाक़या है कि आज लाहौर प्रेस क्लब के जो नोटिस बोर्ड पे सारे नोटिस यही लगे हुए हैं कि हमारा फ़लाँ दोस्त वो कोरोना का पेशेंट हो गया, उसके किसी का वालिद फौत हो गया, किसी का भाई फौत हो गया, किसी का कोई रिश्तेदार कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हो गया। तो ये दोस्तों एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो इस वक्त चलें, जो पूरे मुल्क में कोरोना की सूरत हाल है वो है इस वक्त 98,941 मरीज़ इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना के मौजूद हैं। और सबसे आगे जो सूबा जा रहा है वो सूबा पंजाब है। पंजाब में इस वक्त 37,098 मरीज़ कोरोना के मौजूद हैं, जबकि 683 अफराद मौत की वादी में उतर चुके हैं अब तक पंजाब में। सिंध में इस वक्त 36,364 कोरोना के मरीज़ हैं और उन मरीज़ों में से 634 मरीज़ जो हैं वो अब तक मौत की वादी में उतर चुके हैं। केपीके में 13,001 कोरोना के मरीज़ हैं और 651 अफराद वहाँ भी मौत का जायका चख चुके हैं। बलूचिस्तान में 6,241 मरीज़ इस वक्त कोरोना के मौजूद हैं और 54 जो अफराद हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में 4,980 कोरोना के पेशेंट इस वक्त मौजूद हैं और जबकि 45 अफराद वहाँ भी जान की बाजी हार चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 361 मरीज़ हैं और 8 अफराद वहाँ पे अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह जीबी गिलगित बल्तिस्तान में 927 अब तक मरीज़ हो चुके हैं और 13 अफराद वहाँ भी जान से चले गए हैं। दोस्तों ये तो थी हमारी मजमूई सूरत हाल के 98,941 मरीज़ इस वक्त मौजूद हैं। और जो लाहौर प्रेस क्लब में आज डॉक्टर मलिक अलीम नवाज़ जो पीएम में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा वो
लाहौर के जिना हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं। उनके बकौल इस वक्त लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स में बेड ख़त्म हो चुके हैं। जो कैपेसिटी थी मरीज़ों के लिए बनाई गवर्नमेंट ने, वहाँ पे इस वक्त सभी कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं। और इसके अलावा उनका कहना था कि अगर हमने ये तादाद इसी तरह बढ़ाई, एहतियात ना की, तो आने वाले दिनों में लोग सड़कों और गलियों में एड़ियां रगड़ते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक पोजीशन है हमारे लिए। हमने कोरोना को सीरियस लिया ही नहीं। अक्सर हमारे दोस्त कोरोना को एक ड्रामा ही कहते रहे हैं। वो कहते थे कि कोरोना तो फ़लाँ मुल्क का छोड़ा हुआ एक हथियार है उनका। कुछ कहते थे कि ये हुक्मरानों की तरफ से फ़ंड इकट्ठे करने के लिए एक शोशा छोड़ा हुआ है। और कुछ हमारे दोस्त ये भी कहते थे कि जो आम पेशेंट हॉस्पिटल में चला जाए उसको वो कोरोना का मरीज़ डिक्लेयर करके और फिर उसकी डेड बॉडी मिलती थी। तो आज पीएम ने इन सारी बातों की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का कोई पेशेंट ऐसा हमारे पास नहीं आया कि जो कोरोना का ना हो और हमने कोरोना की वजह से उसको एडमिट कर दिया हो। और ना ही हमने पीएमए के जो डॉक्टर हैं उनका कहना था कि ना ही हमने आज तक किसी भी जान से गुजरने वाले फ़र्द की मैयत को ये कहकर हॉस्पिटल में रखने के लिए उनके लाहिकीन से कहा है कि आप हम इसको कोरोना का पेशेंट डिक्लेयर करते हैं, आप इतने पैसे ले लें। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई मिसाल नहीं है और ना ही ये हुआ है, बल्कि कोरोना के पेशेंट आजकल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और अब बेड की तादाद ख़त्म हो चुकी है। अब हमें एहतियात करनी है, हमने सोचना है हमने क्या करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये वबा कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर खुदा न करे कि डॉक्टर अलीम साहब की पेशेंट कोई ठीक साबित हो। इसलिए जितने फ़िक्रमंद हमारे डॉक्टर हैं इस मर्ज़ के हवाले से, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर हैं वो फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं। जैसे हमारे मीडिया के दोस्त फ्रंट लाइन पे हैं इस वक्त, इसी तरह डॉक्टर भी फ्रंट लाइन पे हैं। वो मरीज़ों के साथ होते हैं, उनको ज़्यादा ख़तरा होता है कोरोना पेशेंट बनने का। यही वजह है कि अब तक लाहौर में तकरीबन 200 से ज़ायद डॉक्टर जो हैं वो कोरोना के पेशेंट बन चुके हैं। और अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें एहतियात करनी चाहिए, जो सोशल डिस्टेंस है वो रखना चाहिए। नकाब जिसे हम ये कहते हैं कि वो मुंह पे लाजमी रखें। उसके अलावा सैनिटाइज़र वो भी बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र से हमें हाथ आते जाते वो हाथों पे लगा लेना चाहिए। इसके अलावा साबुन का इस्तेमाल करें, हाथों को मुंह को धोएं साबुन से और दूसरे लोगों से फासला रखें। दोस्तों, ये एहतियाती तदाबीर हमें इस कोरोना के मर्ज़ से बचा सकती हैं। अगर हमने एहतियात ना की तो हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। फिर हम सोचेंगे, पछताएंगे, परेशान होंगे, मगर उस वक्त ये मौका परेशानी का, पछताने का नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ में उस वक्त कुछ नहीं होगा। आज ही मेरे एक दोस्त, उसके भाई की कोरोना से डेथ हो गई। हमारे बहुत से, अब पहले तो ये होता था कि इधर उधर देखने से हमें कोई कोरोना का पेशेंट नज़र नहीं आता था। हमारे सारे जानने वाले यार दोस्त अजीज़ रिश्तेदार इस मर्ज़ से महफूज थे और वो कहते थे कि कोरोना तो हमने देखा नहीं कहीं भी, कहाँ है कोरोना का पेशेंट। अब उनके अंदर कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं और वो डेड बॉडियां उठा रहे हैं।
अब वो पछता रहे हैं। अब वो लोग जो सारा दिन घर में बैठना गुनाह कबीरा तसव्वुर करते थे, आजकल वो घर से बाहर निकलना गुनाह कबीरा तसव्वुर कर रहे हैं। वो किसी से मिलते नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाते। दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका फराहम करेंगी। हमने अगर अब भी न सीखा तो फिर कब सीखेंगे। एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना अब पंजे पूरी तरह गाड़ चुका है। बहुत से मरीज़ वेंटिलेटर पर हैं और डॉक्टर अलीम का ये कहना भी था कि जो बंदा वेंटिलेटर पे चला जाता है उनमें से जो 22 साल से कम उम्र के हैं वो तो रिकवर कर जाते हैं, मगर जो इससे ज़्यादा उम्र के हैं उनका बचना मुश्किल है। उन्होंने कहा जी कि मेरे तजर्बे के मुताबिक बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर से वापस आ गए हों। तो इसलिए हमें अपने घर वालों की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने यारों दोस्तों की, अपने मोहल्ले की, अपने मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमें कोरोना से एहतियात करने के लिए सभी लोगों को इस पे आमादा करना चाहिए। हम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये हम पे अब मुनहसर है कि हमने अब भी बाहर लोगों में जाना है, मिलना है, या एक फासले पे रह के ये सारे काम हमने करने हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।